तिरुपति के बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला अभी पूरे देश में शांत नहीं हुआ। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ लगातार जारी है और ये हिंदू इस मामले पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हैं। बात भी सही है कि आस्था से आखिर खिलवाड़ क्यों। तो इस बीच अब उत्तर प्रदेश में अगर आप होटल चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, किसी भी तरह का कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा नियम जारी कर दिया है। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव या फिर गंदी किसी भी चीज़ों के खिलाफ मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को एक बैठक बुलाई गई उच्च स्तरीय। होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच और वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन की सुविधा, स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मतलब बैठक का सार पूरा ये था दोस्तों कि अगर आप होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आपको साफ सुथरा काम करना होगा। किसी भी मिलावट का कोई काम नहीं चलेगा। हाल ही के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल, रोटी और जैसी खान पान वाली वस्तुओं में गंदी चीज़ों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली। थूक मिलाते हुए रोटी में देखा गया, तो कभी किसी ऐसे वीडियो देखे गए जिनका मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता। अब इस मामले पर पूरे देश का तो नहीं पता, लेकिन यूपी में बाबा बुलडोज़र यानी कि योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं। उन्होंने साफ खान पान को लेकर साफ सफाई रखने के निर्देश से लेकर एक प्रॉपर कमेटी का गठन कर दिया है। कर्मचारियों का सत्यापन, वेरिफिकेशन कराने जाने की पूरे निर्देश दे दिए हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा ये काम करवाने के लिए कठोर कदम उठाए जाने की बात कही है। हर मामले में जो है ढील किसी भी तरह की ना बरती जाए, इस बात का विशेष ध्यान योगी आदित्यनाथ की सतर्कता में खुद रखा जाएगा। अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जो भी संशोधन करना हो वो करें। मतलब इससे पहले जब आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा के समय ये बवाल हुआ था कि आप नाम क्यों नहीं लिखते भाई, तो ये नाम का मामला अब होटलों पर भी लागू होगा। होटल में आपको साफ बताना होगा कि आपका नाम क्या है, आपके मैनेजर का नाम क्या है, आप कौन है, होटल किस 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 चीज़ों से संबंधित है, प्रॉपर पूरी जानकारी डिस्प्ले में होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरों में होटल में होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप होटल खोल रहे हैं या कोई भी रेस्टोरेंट भी छोटा सा खोल रहे हैं तो सीसीटीवी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो सबकी नज़र में रहे। कल के दिन अगर पता चलता है तो गलत काम करना अब यूपी में बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और उसकी सर्विस के समय व्यक्ति मास्क लगाए है, ग्लव्स में पहने हुए है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सावधान उन्होंने किया है हर शख्स को, हर अधिकारी को कि ध्यान रखें, यूपी में ये सब नहीं चलेगा। किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रयास अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेचने अथवा संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को विवरकता का ध्यान रखते हुए सख्त किया जाएगा। दोस्तों, अगर किसी नियम में संशोधन की जरूरत है तो उसके भी अधिकारियों को खुले निर्देश दे दिए गए हैं, छूट दे दी गई है। अब अधिकारियों के पास, संबंधित अधिकारियों के पास ये पूरे राइट्स हैं कि वो खान पान की चीज़ों में, यानी खाने की हमारे और आपकी जो चीज़ें होती हैं वो साफ़ सुथरी कैसे रहें, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको कोई नियम बदलना है तो बदलें, कोई पुराना नियम हटाना है तो हटाएं। लेकिन आप अगर होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा चला रहे हैं तो एक तो साफ़ सुथरा खाना बनाएं, दूसरा अपनी पहचान किसी भी तरह से ना छुपाएं, वो डिस्प्ले होनी चाहिए। और ये सही भी है। इस बात पर मुझे नहीं लगता किसी भी बात की कोई सियासत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और आप भी खुद सोचिए इस बात को कि आप कहीं खाना खा रहे हैं या कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं अपने परिवार को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी क्वालिटी क्या है। रेट के साथ साथ आपको क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। क्वालिटी जानना आपका हक है दोस्तों। तो अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद बनाए रखिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।